हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड सुभाष चौधरी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष चौधरी व्लॉग्स में। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मसूरी, सामने मसूरी है और इसी की एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ भी ना अंग्रेज, जैसे इंग्लैंड में ऐसो आराम थे ऐसे यहाँ मसूरी में भी ऐसो आराम थे। अंग्रेजों ने यहाँ सब सुविधा की हुई थी। तो इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। और इसको पता है किसने बसाया था? इसको कैप्टन यंग ने बसाया था। पूरा नाम था कैप्टन फेडरिक यंग। वो आयरलैंड में जन्मे थे, वहाँ पे फौज में भर्ती हो गए थे। और जब वो वहाँ पे फौज में भर्ती हुए तो उनका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो उन्होंने 40 साल मसूरी में रहे। वो 40 साल मसूरी में रहे, इतना अच्छा पसंद आया उनको, ये आयरलैंड की तरह ही लगता था। इवन जब जब वो यहाँ थे, जब देहरादून तक में बर्फ पड़ती थी। तो कैप्टन यंग ना अंग्रेजी सेना में अधिकारी थे और उनको यहाँ पे कमान मिली हुई थी। तो दोस्तों, आपने पहाड़ों की रानी, वैसे मसूरी का नाम तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा, सब बहुत फेमस है ये तो, पहाड़ों की रानी, क्वीन ऑफ हिल मसूरी। और आप लोगों में से कभी ना कभी कोई ना कोई यहाँ पे तो आया ही होगा। तो ये जो सारी सुविधाएं अंग्रेजों ने की हुई थी मसूरी में, जैसे कि इंग्लैंड में है। देखो, बात करते करते कितनी प्यारी धूप भी निकल गई है। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, कितना प्यारा मौसम है। अभी अभी बारिश रुकी है यहाँ पे, इवन अभी भी हो रही है। शायद मुझे छाते की जरूरत है या नहीं है कह नहीं सकते, शायद अब छाते की जरूरत नहीं है, पर फिर भी तो इसको बंद कर लेते हैं जब छाते की जरूरत नहीं है। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ना इन्होंने सारी सुविधाएं की हुई थी। इवन मतलब जब तक देश आज़ाद हुआ, 19वीं सदी जब स्टार्ट हुई और देश आज़ाद होने तक 40-50 साल तो ऐसी सुविधाएं रही यहाँ पे मसूरी में, बहुत बढ़िया सब कुछ था यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी सेना का सबसे बड़ा योगदान है मसूरी बसाने में। इवन जैसे कि नैनीताल हुआ, मसूरी हुआ, शिमला हुआ, ये सब अंग्रेजों ने बसाए थे, इन्होंने डिस्कवर किए थे। तो बोला जाता है कैप्टन यंग कभी शिकार करने के शौकीन थे, तो वो शिकार करते करते थोड़ा सा इस पहाड़ पर चढ़ गए ऊपर, तो उनको मसूरी का वो मसूरी मिली और मसूरी की डिस्कवरी उस टाइम हुई। 30 नवंबर 1786 में इनका जन्म तो आयरलैंड के डोनेगल प्रोविंस में हुआ था। वहां 18 साल की उम्र में वो ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए थे। फिर उसके बाद वो भारत आ गए थे। मैं आपको बता दूं, इन्होंने टीपू सुल्तान से युद्ध किया था। कैप्टन यंग ने टीपू सुल्तान से युद्ध किया था और उनको हरा के विजय प्राप्त की थी। वर्ष 1814 में इनका देहरादून ट्रांसफर हुआ और तभी 1814 में टिहरी की जो रियासत थी उसका और गोरखा यानी कि नेपालियों का बीच में युद्ध हुआ था। और जो युद्ध हुआ था ना, तब इन्होंने जो गोरखा, यहाँ के टिहरी के राजा थे, उन्होंने हेल्प मांगी थी ब्रिटिश आर्मी से कि आप हमारी हेल्प करो और हम आपको आधा हिस्सा देंगे। तो इन्होंने हेल्प करी। काफी लोग, मतलब ब्रिटिश आर्मी के भी काफी लोग शहीद हुए उसमें, गोरखाओं ने काट दिए थे अपनी खुखरियों से। इनमें जो मारे गए थे, रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी भी थे। तो मतलब जो जो जिलेस्पी थे वही कमांड कर रहे थे पहले तो उस युद्ध को, लेकिन उसके मारे जाने के बाद कैप्टन यंग आए, इन्होंने मोर्चा संभाला और इन्होंने गोरखाओं को खदेड़ दिया। तो उस जीत के बाद ना, तो एक मतलब इनके पास पहले ही समझौता हुआ था कि आधा टिहरी इनको मिल जाएगा, तो फिर आधा टिहरी इनको मिला। तो ये सारा कुछ मसूरी, देहरादून भी ये ब्रिटिश आर्मी को मिल गई थी। एक्चुअली यहाँ पे ना एक खलंगा का किला था, और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे स्थल है, यहाँ पे बराबर में एक पीछे जो पहाड़ फॉरेस्ट दिख रहा है, ये तो मालसी डियर पार्क है। और इस तरफ मैं कैमरा घुमा के दिखाऊंगा तो इस तरफ मेरे सामने ही खलंगा का फॉरेस्ट है। तो खलंगा वो फेमस है, वहाँ पे ना एक वार मेमोरियल बना हुआ है, जो जीत हासिल करी थी उसका एक वार मेमोरियल बना हुआ है। कभी जाऊंगा तो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे खलंगा का किला जो कब्जा किया हुआ था गोरखाओं ने, उस पे जीत हासिल करी थी इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, कैप्टन यंग के नेतृत्व में। तो वो इन्होंने कब्जा किया था। तो टिहरी के महाराजाओं की संधि के तहत राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा, और जो हिस्सा था उसको ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता था वो। तो कैप्टन यंग ने ना 1823 में मसूरी को बसाने का प्रयास किया। जो उनके बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसको हम ऐसे डेवलप कर सकते हैं, आइडिया दिए। तो उन्होंने उस पर मोहर लगाई और उन्होंने बोला ठीक है, आप काम करिए। तो उनकी उनकी मेहनत रंग लाई, और वहाँ पे उन्होंने मुलिंगर में एक शूटिंग रेंज बनाई और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, कुछ हॉस्पिटल बनाए। जितने भी घायल सैनिक होते थे इनके, वो मसूरी में ही रुकते थे, यहीं पे ही स्टे करते थे। और सिस्टर कॉलोनी बसी, जो मतलब जो नर्स थी वहाँ पे, उनको सिस्टर बोलते हैं। तो अभी भी वो सिस्टर बाजार है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी दिखाया। जब प्रकाश जी का मैंने इंटरव्यू लिया था लैंडोर में जाके, दोबारा से जाऊंगा तो दोबारा से दिखा दूंगा सिस्टर बाजार। तो कैप्टन यंग ने ना सैनिटोरियम यहाँ बनवा लिया था अपने बड़े अफसरों को मना के, और जो कि 1823 में बनकर तैयार भी हो गया था। इसके बाद वहाँ बसावट शुरू हो गई थी। तो मसूरी को बसाने का जो जितना भी श्रेय है ना, आज ये मसूरी है वो कैप्टन यंग को ही जाता है। मसूरी का नाम आए और कैप्टन यंग का नाम ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो मेजर श्रेय उन्हीं को जाता है। और उन्होंने अपने बड़े आला ऑफिसर को राजी किया था ये बसाने के लिए। जो कैप्टन यंग के ऑफिसर थे, उच्च अधिकारी थे, विलियम बेंटिक को भरोसा दिलाया उन्होंने कि वह मसूरी को एक हिल स्टेशन बना देंगे, सैनिक डिपो के रूप में भी विकसित करेंगे, जिसको उन्होंने पूरा भी किया। मैं आपको बता दूं, आलू पहले इंडिया में नहीं थे, आलू की खेती यहाँ नहीं होती थी, आलू आयरलैंड में ही होते थे। तो यही लोग आलू को यहाँ पे लाए, चाय को लाए। इन्होंने मसूरी के आसपास बहुत आलू उगाए, चाय भी उगाई। 1827 से ये शुरुआत हुई। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना पहले ये मसूरी का मेन रास्ता नहीं था जिससे आज लोग जाते हैं, वो रास्ता नहीं था। पहले यहाँ से राजपुर से एक रास्ता था, राजपुर से सीधा एक ऊपर झड़ी पानी निकलता है एक रास्ता,
आज भी वो रास्ता है। इवन उस रास्ते पे ना अभी भी वो गुफा है जहाँ पे ये ट्रेन चढ़ाने की कोशिश करते थे, जैसी शिमला में ट्रेन है। हुआ क्या था, वो जब ट्रेन टनल ना दब गई थी, काफी लोग मर भी गए थे, तो इन्होंने काम बंद कर दिया था। लेकिन ये और भी काम करते, उससे पहले देश आजाद हो गया था और ये लोग चले गए थे, वरना आज मसूरी में भी ट्रेन होती। और जैसे सेंट जॉर्जेस स्कूल है, काफी पुराना स्कूल है अंग्रेजों के समय का, या वुड स्टॉक है, ये उसी टाइम बने थे। और उसी टाइम घोड़ों और खच्चरों से सारा सामान जाया करता था इसी रास्ते से। और अभी भी वो रास्ता है, मैं काफी बार गया हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने शायद दिखाया एक दो बार, वरना नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो जरूर दिखा दूंगा। तो देहरादून में ना इनका घर घर भी था कैप्टन यंग का, उसको बोलते हैं डोनेगल हाउस। और वो जो रास्ता था जो मैंने बताया, ये पुराना रास्ता है, वो भी कैप्टन यंग ने ही बनाया था। जब मैं बता रहा था कि शिकार करते करते भी वो ऐसे पहुंच गए थे वहां पे, तो वही रास्ता यूज हुआ करता था। आप पुरानी फोटो भी देखेंगे और तो आपको वही रास्ता दिखाई देगा। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री मसूरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।